नमस्कार साथियों, स्वागत करते हैं आईएएस वॉरियर्स में। जैसे कि पता है कि 72nd बीपीएससी आपको 72वीं बीपीएससी जो है आपको पीटीएस का 26 जुलाई को होने वाला है और ये आपको लास्ट समय चल रहा है, जिसमें अंतिम के एक सप्ताह आपको क्या करना चाहिए इस चीज़ों पे फोकस करेंगे। क्या लेटेस्ट पेपर हुआ है, क्या उसको फॉलो करना चाहिए, ट्रेंड को, क्या सब चीज़ें हैं, सब पे हम लोग बात करेंगे। जो लोग भी नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करके टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का भी लिंक होगा डिस्क्रिप्शन में, उसे भी ज्वाइन कर लीजिए। वहीं से पीडीएफ वगैरह कुछ भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। ऑप्शन ई के बारे में भी डिस्कस करेंगे कि ऑप्शन ई के लिए क्या अतिरिक्त समय दिया जा रहा है और कैसे इसको मैनेज किया जाएगा। ठीक है, तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। ऑप्शन ई के लिए हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं कि अंतिम के एक सप्ताह तक हमको क्या चीज़ों को करना चाहिए। एक बात ध्यान रखिएगा, मैं बार बार इस चीज़ को आपको रिकॉल करवा रहा हूँ कि अब लास्ट के एक सप्ताह बचे हुए हैं, तो अब केवल रिवीजन की तो बात रही ना, लेकिन रिवीजन में किन सब चीज़ों को फोकस करना है, कैसे टॉपिक को पढ़ना है। लेटेस्ट जो भी एग्ज़ाम हुए हैं हम लोग उसको ऑब्जर्व करते रहते हैं लगातार। आप देखे होंगे कि आपको पेपर भी हमारे टेलीग्राम ग्रुप वगैरह पे या फिर आपको वीडियो के माध्यम से हम आपको लाते रहते हैं, जिसमें आपको लेटेस्ट एग्ज़ाम अभी हुआ जिसमें एक बीपीएससी रिसर्च ऑफिसर का क्वेश्चन था और दूसरा एपीओ का क्वेश्चन था। तो दोनों को अगर देखा जाए ट्रेंड, तो उसके हिसाब से आपको पढ़ाई करनी होगी। यानी सर कहना क्या चाहते हैं, हम यही कहना चाहते हैं कि आपको कंसेप्चुअल प्लस फैक्चुअल दोनों चीज़ लेके चलना पड़ेगा। तो अभी तक आपने जो भी पढ़ा, मान के चलते आपने कंसेप्ट पढ़ लिया, अब कंसेप्ट पढ़ने का समय नहीं है, तो सर हमको किन सब चीज़ों पे फोकस करना चाहिए। देखिए, सबसे पहले तो मैं कहता हूं कि जितने लेटेस्ट चीज़ें हैं, जैसे मैं कह रहा हूं कि कोई रिपोर्ट हो गया, पीएलएफएस का रिपोर्ट हो गया, एनएचएफएस का रिपोर्ट हो गया, या फिर आप इकोनॉमिक सर्वे बजट हो गया, उसके बाद से सेंसस हो गया, उसके बाद से बिहार स्पेशल हो गया, या फिर आप देख सकते हैं कि जो लेटेस्ट करेंट है लास्ट 6 मंथ्स का, ये सब चीज़ों पे आपको फोकस करनी चाहिए। ठीक है, लेकिन इसके अलावा भी कई चीज़ों पे आपको फोकस करना है। मैं बता रहा हूँ किन किन चीज़ों पे फोकस करना है। अगर जीएस स्टैटिक की बात करें, क्योंकि ये तो मैंने बता दिया, जो भी रिसेंट होते हैं करेंट टाइप के टॉपिक्स होते हैं वहाँ के लिए मैंने बता दिया, लेकिन लेटेस्ट जो भी जीएस होते हैं, जीएस में आपको कैसे चीज़ों को मैनेज करना है, साइंस को कैसे हैंडल करें, आपको करेंट अफेयर साइंस को कैसे, ज्योग्राफी को कैसे हैंडल करें, हिस्ट्री को कैसे हैंडल करें, पॉलिटी को कैसे करें। तो ध्यान रखिएगा, अभी क्या करना है कि आपको केवल फैक्चुअल चीज़ों पे ज़्यादा रिवाइज करना है। पेज पलटे, जो भी शॉर्ट नोट्स बनाए होंगे या फिर आप जहाँ से भी पढ़े होंगे वहाँ नोट्स होगा या फिर वीडियो, चाहे जैसे भी आप हो सके। तो जैसे मान के चलिए कि अगर आप बायोलॉजी खोल रहे हैं, ठीक है, सपोज कि एक सेक्शन साइंस का आप बायोलॉजी खोल रहे हैं, तो बायोलॉजी में क्या करना है आपको, बायोलॉजी में आपको फैक्चुअल चीज़ें उठाना है। फैक्चुअल चीज़ें मतलब कि आप तुरंत उठाइए कि आपको सेरोलॉजी क्या क्या होता है, ऑन्कोलॉजी क्या होता है, विटिकल्चर क्या होता है, सेरिकल्चर क्या होता है, ये सब जो है आपको फाइकोलॉजी, साइकोलॉजी, साइटोलॉजी, ये सब क्या क्या होता है, सारी फैक्चुअल है, जो कि भूलने वाला चीज़ है। इसको आप उठा कर देख लीजिए। उसके बाद से थोड़ा सा आगे बढ़िए तो आपको सेल में अगर बढ़ रहा है तो सेल में तुरंत पावर हाउस ऑफ सेल किसे कहा जाता है, प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है, ये सब चीज़ें मेन जो फैक्ट है अगर आपको हाईलाइट किए होंगे तुरंत उसको केवल देखते चलिए। अगर आप जा रहे हैं, अगर मान के चलिए आप जा रहे हैं ब्लड वाले वगैरह में जा रहे हैं, तो अरिथ्रोसाइट किसे कहा जाता है, ल्यूकोसाइट किसे कहा जाता है, थ्रोम्बोसाइट किसे कहा जाता है, आरबीसीज का क्या होता है, डब्ल्यूबीसी डायरेक्ट कैसे वर्क करता है, ये डायरेक्ट थोड़ा थोड़ा केवल इसका देखते चले। ठीक है, किस में हीमोग्लोबिन होता है, क्यों ब्लड का रंग रेड होता है, कितना % होता है, क्या क्या, ये चीज़ें केवल फैक्चुअल चीज़ें आप देखते चले। अगर आप चल रहे हैं अगर आप चल रहे हैं ब्रेन, यानी कि आप कह सकते हैं कि नर्वस सिस्टम वाले टॉपिक में जा रहे हैं, तो वहाँ तुरंत उठाइए, आप स्टार्ट करिए कि सबसे पहले जो है आपको हाइपोथैलेमस किन किन चीज़ों को कंट्रोल करता है। उसके बाद से चले जाइए कि आपको सेरिबेलम किन किन चीज़ों को कंट्रोल करता है। उसके बाद से चले जाइए स्पाइनल कॉर्ड का क्या क्या, कैसे कैसे ये काम करता है। तुरंत ये चीज़ों को देखते चलिए। आप हड्डी वगैरह में जाइए तो बोन्स वगैरह में देखिए कि कौन कौन हड्डी को जोड़ता है, कौन कौन सा आपको मसल्स हड्डी को जोड़ता है, कौन सी छोटी हड्डी, कौन सी बड़ी हड्डी, सबसे बड़ा कौन, सबसे छोटा कौन। इस तरह से जो फैक्चुअल डाटा है। आप हार्मोन्स में जाइए तो हार्मोन्स में डायरेक्ट देखिए कि आपको कौन सा आपको हाइट बढ़ाने वाला हार्मोन है, कौन सा घटाने वाला है, कौन सा सेक्सुअल हार्मोन होता है। ये सारी चीज़ें आप कवर करते चलिए। मैं ह्यूमन की बात कर रहा हूँ, ये सारी चीज़ें फोकस करें, बहुत काम करेगा।
उसके बाद से तुरंत आगे बढ़िए। तुरंत आगे बढ़ने के बाद से जैसे अभी क्वेश्चन पूछा गया था, तो रिसेंट प्रश्न आपको कंसेप्चुअल फैक्चुअल दोनों पूछे जा रहे हैं। तो फैक्चुअल भी अच्छे खासे पिछले ट्रेंड पे पूछे जा रहे हैं। अब देखिए लेटेस्ट जो एग्जाम हुआ है उसमें आप देखिएगा, तो उसमें देख लिए होमोलोगस क्या होता है, समझात अंग क्या होता है, समरूप अंग क्या होता है, इस तरह से एग्जाम्पल्स देखिए पूछा गया। तो तुरंत तुरंत उठाइए उसको, देख लीजिए तुरंत, ठीक है। उसके बाद से आप डिजीज में चले जाइए, किससे कौन, वायरस से कौन कौन बीमारियाँ होती है, बैक्टीरिया से कौन कौन सी बीमारियाँ होती है। उसके बाद से आप देखिए तो प्रोटोजोआ से कौन कौन से होते हैं, फंगस से कौन कौन से होते हैं, किससे कौन सा नर्वस सिस्टम किससे इम्पैक्ट प्रभावित होता है, किससे क्या होता है। उसके बाद से आप चले जाइए, आपको विटामिन वाला में कौन सा विटामिन का केमिकल नेम क्या है। ये सब चीज़ें ऐसी है ना कि ये चीज़ें अगर रिवाइज नहीं किए रहिए अच्छे से, और तो आपको 2-3 नंबर, आपको ऐसे 3 नंबर 4 नंबर हर टॉपिक से घटा देगा, हर सब्जेक्ट से 2-3 नंबर घटा सकता है। क्यों? क्योंकि आप 1 और 2 ऑप्शन में क्या कन्फ्यूज़ कर जाइएगा कि राइबोफ्लोविक किसका नाम है, रेटिनॉल किसका नाम है, थोड़ा सा कन्फ्यूज़न होने लगेगा कि बी होगा कि सी होगा, इस तरह से एकदम क्रिस्टल क्लियर रखिए, ठीक है। तो ये सारे टॉपिक्स को अच्छे से कर लीजिए। आप अगर फिजिक्स में जा रहे हैं तो फिजिक्स में तुरंत जाइए और तुरंत देखिए फिजिक्स में जो है यूनिट डायमेंशन डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, तो आपको ऐसा यूनिट क्या है, साउंड का ऐसा यूनिट क्या होता है, एमीटर से क्या मेज़र किया जाता है, विद्युत धारा जो है, इलेक्ट्रिक करंट का ऐसा यूनिट क्या होता है, वोल्ट किसका ऐसा यूनिट होता है। तो ये सारी चीज़ें आपको जल्दी जल्दी देख लेना है। इसके अलावा कहीं जा रहे हो तो सारे जैसे फिजिक्स से जो भी लिस्टिंग वाले टॉपिक हैं जल्दी जल्दी उसको देख लीजिए। उसके बाद से कौन सा स्केलर क्वांटिटी है, कौन सी वेक्टर क्वांटिटी है, किसे माइक्रो किसे मैक्रो कहा जाता है, तो ये आपको पिको डेका किसे कहा जाता है, ये सारी चीज़ें आप लोग देख लीजिए। इसके अलावा आप आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं तो थर्ड लॉ का एग्जांपल थोड़ा सा देख लीजिए, सेकंड लॉ का देख लीजिए, फर्स्ट लॉ का देख लीजिए, इक्वेशन गति के इक्वेशन ऑफ मोशन थोड़ा सा देख लीजिए, मोशन का जो भी इक्वेशन गति का समीकरण होता है उसको देख लीजिए। उसका ग्रेविटेशन में जाइए तो तुरंत देखिए ग्रेविटेशन में जो है कुछ फैक्चुअल डाटा है उसको थोड़ा सा रिवाइज कर लिए। लिफ्ट ऊपर से नीचे आता है तो क्या होता है, उसके बाद से आप देख लीजिए कि कैसे जो है हमारा वेट जो होता है कैसे घटता है, कैसे बढ़ता है, कौन फिक्स रहता है, पोल की तरफ जाएंगे तो क्या होगा, अगर रोटेशन बढ़ा देंगे तो क्या होगा। ये सारे टॉपिक। प्रेशर में जाइए तो आप देखिए कि तुरंत आपको बॉइलिंग पॉइंट कैसे बढ़ जाता है, कैसे घट जाता है, कैसे कुकर में खाना जल्दी बन जाता है, क्यों बन जाता है। ये जल्दी जल्दी चीज़ों को, फैक्चुअल चीज़ों को आपको क्या करना है, कवर कर लेना है। तूफान आता है तो क्या होता है, कैसे बैरोमीटर रीडिंग गिरता है। आप नमक मिला दीजिएगा तो आपको कैसे जो है नमक मिलाने पे पृष्ठ तनाव सरफेस टेंशन कैसे बढ़ जाता है, कैसे घट जाता है। आपको सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस को आपको फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है तो क्या करिएगा। सारे फैक्चुअल चीज़ों को क्या करिए, एक जगह कलेक्ट करके आप इसको अच्छे से कर लीजिए, ठीक है। उसी तरह से केमिस्ट्री में जब जाइए तो केमिस्ट्री में भी उसी तरह से जो फैक्चुअल चीज़ें हैं उसको आपको अच्छे से थोड़ा सा कर लेना है कि जो एसिड बेस साल्ट है उसको अच्छे से कर लीजिए कि एसिड बेस साल्ट कौन सा एसिड कहाँ पाया जाता है, इसका पीएच वैल्यू क्या होता है, सबका पीएच मान क्या होता है, ब्रॉन्स्टेड लॉरी क्या होता है। ये सारे जितने हैं ना उसको थोड़ा सा देख लीजिए। आप एलवाई देख लीजिए, किससे किससे मिलकर कौन सी मिश्र धातु यानी कि एलवाई बनता है, कौन किसका आपको अयस्क है, ये सब आप देख लीजिए। तो ये सारी चीज़ें, किसका केमिकल नेम क्या क्या है, ये सारी चीज़ें तो मेन चीज़ें जो फैक्चुअल है ना उसको आप देख लीजिए। हार्ड वाटर, सॉफ्ट वाटर क्या क्या होता है, किसका वर्क कैसे कैसे, तो ये सारी चीज़ें आप देख लीजिए। उसी प्रकार से अगर आप जाते हैं, आपको मान के चलिए मॉडर्न हिस्ट्री में जाइए तो आप जैसे इंडियन नेशनल कांग्रेस में चले, स्टार्टिंग में अगर जाते हैं तो मानिए कि जो भी आपको ट्राइबल मूवमेंट वगैरह हुए थे, विद्रोह हुए थे, उसका देख लीजिए कि आपको मुंडा कब हुआ था, संथाल कब हुआ था, हो विद्रोह कब हुआ था। ये सारी चीज़ों को, फैक्चुअल डाटा को आप कलेक्ट कर लीजिए। साथ ही साथ कुछ अगर पढ़ रहे हैं तो जो है आप देख सकते हैं दयानंद सरस्वती द्वारा जो है कुछ संगठन की स्थापना की गई थी, आत्मीय सभा कब बना था। उसके बाद से चले जाइए तो धर्म सभा की स्थापना कब किया गया था। मैं सब दयानंद की मैं दयानंद की बात कर रहा हूँ। जो भी ऑर्गेनाइजेशन बने हैं, जैसे मान के चलिए कि आपको राजा राम मोहन राय के द्वारा आत्मीय सभा बना था। उसके बाद से सती प्रथा को कैसे बैन किया गया, उसके बाद सती प्रथा अधिनियम कैसे लाया गया, किसके समय लाया गया। उसके बाद से चले जाइए तो धर्मसभा की स्थापना किसने किया। उसके बाद से आप चले जाइए तो दयानंद एंग्लो जो डीएवी की स्थापना जो किसने किया था। तो ये सारे जो भी टॉपिक है ना उसको थोड़ा सा अच्छे से देख लीजिए। कुछ ऑर्गेनाइजेशन हो गए। उसके अलावा आप चले जाइए तो गवर्नर जनरल किसके समय क्या क्या घटनाएँ हुई थी उसको देख लीजिए। उसके अलावा आप जाते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस में जाते हैं तो कौन सा सेशन कब हुआ था, कौन सी महिला पहली, कौन सी कितने बार कौन सेशन की अध्यक्षता किया, क्या क्या सारी चीज़ें हैं वो आप देख लीजिए। अगर आप चलते हैं बंगाल विभाजन में जाते हैं तो चलिए देख लीजिए उसमें कब हुआ था, कब इम्प्लीमेंट हुआ था। मेन चीज़ें केवल देख लीजिए कौन कौन सी किन किन क्षेत्रों में किनका नेतृत्व रहा था। उसके बाद से आप चले जाइए तो मुस्लिम लीग कब बना, किसने बनाया। उसके बाद से चले जाइए कि बिहार का जो है राजधानी कब परिवर्तित किया गया, बंगाल से बिहार का विभाजन कब किया गया, बंगाल की राजधानी कब परिवर्तित किया गया। उसके बाद से आप आगे बढ़ते हैं तो चंपारण सत्याग्रह के बारे में थोड़ा बहुत, अहमदाबाद कब हुआ। उसके बाद से असहयोग आंदोलन में किन किन पार्टिसिपेट किए, किन किन ने वकालत का त्याग किया। उसके बाद से ऐसे ही स्वराज पार्टी का गठन किसने किया,
क्यों किया गया। उसके बाद से आप चले जाइए क्यों पे ज़्यादा काम नहीं करना है कि कब किया गया, इस पर फोकस करना है। नेहरू रिपोर्ट कब आया, उसके बाद से आपको देखना सविनय आंदोलन कहाँ से कहाँ तक चला, कितना किलोमीटर, कब, किस डेट को शुरू हुआ, किस डेट को खत्म हुआ, कौन कौन पार्टिसिपेट किए। राउंड कॉन्फ्रेंस टेबल जो है गोलमेज सम्मेलन में पहला कब हुआ, दूसरा कब हुआ, तीसरा कब हुआ, किसमें कौन पार्टिसिपेट किया। बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन किसने किया, सोशलिस्ट पार्टी का गठन, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन किसने किया। 1937 में चुनाव हुआ तो कहाँ कहाँ सरकारें बनी। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने किया, सुभाष चंद्र बोस के बारे में कुछ कांग्रेस का सेशन भी वहाँ पर देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में उसका फैक्ट देख लीजिए। जो भी रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट हुए थे 1925 के आसपास या 24 के आसपास, उसको थोड़ा सा देख लीजिए। जैसे बंगाल में कुछ हुए थे, महाराष्ट्र में कुछ हुए थे, HSRA की स्थापना, नौजवान सभा की स्थापना किसने की। इस तरह से जो भी संगठन उसको अच्छे से थोड़ा सा देख लीजिए। एंशिएंट मेडाइवल में भी जाइए तो उसी तरह से मेरी बातें समझ पा रहे होंगे कि बौद्ध धर्म का स्थापना किसने किया, कब क्या हुआ, वो सब चीज़ें मेन पहली कब हुई, दूसरी कब हुई, तीसरी कब हुई, उसकी संगति वगैरह को ठीक से ध्यान से देख लीजिए। ठीक है, उसके अध्यक्ष कौन रहे थे, किसके समय पे हुआ था, ये सारी चीज़ें आप फैक्चुअल डाटा को देखते रहिए। राजाओं का जो है ऑर्डर क्या क्या रहा है उनको देख लीजिए। जैसे दिल्ली सल्तनत में जाइए तो पहले कौन है, दूसरा कौन है, तीसरा कौन है, जो उसमें मेन इंपॉर्टेंट, अलाउद्दीन खिलजी इंपॉर्टेंट है। पहले चले जाइए गुलाम वंश में आइए तो आपको मोहम्मद बिन तुगलक इंपॉर्टेंट है, इल्तुतमिश इंपॉर्टेंट है, उसके अलावा बलबन इंपॉर्टेंट है। आप खिलजी में चलिए तो अलाउद्दीन खिलजी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद से आप तुगलक में चले जाइए तो मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक इंपॉर्टेंट है। मुगल में चले जाइए तो मुगल में लगभग सब लोग इंपॉर्टेंट है। अकबर को ठीक से देख लीजिए, जहांगीर को देख लीजिए, औरंगजेब को देख लीजिए, शाहजहां को, केवल उनकी फैक्चुअल चीज़ों को क्या क्या किन्होंने क्या क्या कब किया जस्ट जल्दी उसको देख लीजिए। लेटर मुगल को देख लीजिए कि पहले कौन है, उसके बाद कौन है, क्या क्या इनमें मोहम्मद शाह रंगीला किसे कहा जाता है, किसे लंपट मूर्ख कहा जाता है। इस तरह से चीज़ों को आप देख लीजिए, इस तरह से रिकवर हो जाएगा। उसी तरह से जब पॉलिटी में आप आइए तो पॉलिटी में भी क्या करना है, पॉलिटी में आपको जो आर्टिकल्स है उसको देख लीजिए सबसे पहले, उसके संविधान के जो भाग है, पार्ट है, उसको देख लीजिए। शेड्यूल को देख लीजिए, इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को देख लीजिए, अमेंडमेंट को देख लीजिए, संविधान संशोधन से क्वेश्चन पूछा गया है उसको देख लीजिए, कब कौन सा अमेंडमेंट किया गया था। लेटेस्ट करेंट से भी चीज़ों को और जोड़ते चलिए, हम PD वगैरह करा रहे हैं, उस पर आप थोड़ा सा फोकस करिएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो होंगी ना आपको लेके चलना है। उसके अलावा जो है कौन सा आर्टिकल में किसका जिक्र किया गया है, राष्ट्रपति का जो है पद जो है किस में है, एग्जीक्यूटिव हेड होंगे राष्ट्रपति किस आर्टिकल में कहा गया है। हर चीज़ में जाइए, विधानसभा का गठन किस आर्टिकल में कहा गया है, कैसे ख़त्म किया जा सकता है, प्रोसेस इनका क्या है, सारे मेजोरिटी के बारे में देख लीजिए। उसके बाद से पार्लियामेंट इंपॉर्टेंट है कि लोकसभा में कितने मेंबर अधिकतम हो सकते हैं, अभी कितने हैं, कितना टेन्योर है होता है उनका, कितना वर्ष पे आप चुने जा सकते हैं, क्या अर्हताएं उसकी होती है, एलिजिबिलिटी क्या क्या होता है। राज्यसभा का ऐसे देख लीजिए, विधानसभा, विधान परिषद, सबको ऐसे थोड़ा सा आपको देख लेना है ठीक से। राज्यपाल के बारे में, राष्ट्रपति के बारे में केवल इंपॉर्टेंट फैक्ट्स वगैरह को आपको हाईलाइट कर देना है। ठीक है, ये सारी चीज़ें सारे सब्जेक्ट का आप कर सकते हैं। इकोनॉमिक्स में जाइए तो आपको पता है नीति आयोग से प्रश्न पूछ रहा है, 5 ईयर प्लान जो है ऑलरेडी हमने वन शॉट में जाइएगा, वन शॉट मेरा सीरीज़ है, एक प्लेलिस्ट है, उसमें चले जाइएगा। इकोनॉमिक्स का हमको अगर 30 मिनट के आसपास वीडियो हो गया, सारी स्कीम से सवाल पूछे जाते हैं, मैंने वो करा रखा है। 5 ईयर प्लान उसमें करा रखा है, RBI के बारे में जो करा रखा है, इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, रिफ्लेशन, इनके बारे में करा रखा है। तो वन शॉट जितने वीडियोज़ हैं सारे वीडियोज़ मेरे फ्री हैं। ठीक है, करेंट करना चाहते हैं तो आपको लास्ट के जो है 6 मंथ्स के करेंट अफेयर्स पे आपको फोकस करना है, लास्ट के 6 मंथ्स करेंट अफेयर्स पे, यानी कि जनवरी से जून पर आपके फोकस करना है। ठीक है, इसके वीडियो तो सारे फ्री हैं, अब चाहे तो आप फ्री में ले सकते हैं। तो इसमें आप लेटेस्ट रिपोर्ट देख लीजिए, इकोनॉमिक सर्वे देख लीजिए, बजट देख लीजिए, HFS का रिपोर्ट देख लीजिए, PLFS का देख लीजिए, फॉरेस्ट रिपोर्ट इंडिया और बिहार का देख लीजिए, सेंसस इंडिया और यूनियन और बिहार का देख लीजिए। उसके बाद से आपको कास्ट सर्वे देख लीजिए। तो ये सारी चीज़ें जो है आपको अच्छे से देख लेना है और लास्ट के 6 मंथ्स के करंट अफेयर्स पे स्पेशल थोड़ा डीप फोकस करना है, ऊपर नहीं। क्योंकि अभी देखिए तो UADI का जो है आधार का लोगो लॉन्च किया गया है, चेंज किया गया है। तो लोगो जिन्होंने स्थापित किया वो किस उनका नाम पूछ दिया है, उनका डिपार्टमेंट पूछ दिया है, ये कैसा इंजीनियर है, इस तरह से। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा डीप जाना पड़ेगा। ठीक है, जैसे अमेरिकी राष्ट्रपति को कैद किया गया, अभी हम PD जो है मार्च का बना रहे थे, जिसमें जनवरी के करंट अफेयर्स दिए गए हैं। जनवरी से देखिएगा, अभी जो एग्ज़ाम हुआ है ना जनवरी के, आपको मान के चलिए कि 70% क्वेश्चन जनवरी का ही पूछा है। तो जनवरी का अभी हम मतलब मार्च उस पर लिखा रहेगा, जनवरी का PD अभी बना रहे थे। तो उसमें मैं देखा कि आपको पूछा गया है कि निकोलस मादुरो को जो लेके गया था डोनाल्ड ट्रंप। तो ये तो पता है कि कहाँ पे कब लेके गया था, डेट आपको एग्जैक्ट याद रखना है। ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्ट पूछ दिया गया है, तो आपको जो है अब
पूछा जा सकता है कि किस डेट को लेके, क्योंकि बड़ी घटना है ना। उसके अलावा कहाँ इनको कैद किया गया ये पूछा जा सकता है। अंतरिम उस समय राष्ट्रपति किसे बनाया गया ये पूछा जा सकता है। तो आप चाहे तो काफ़ी डीप में इस चीज़ को मैं करा रहा हूँ। बस अब बचा है आपका मार्च यानी जनवरी का करंट अफेयर्स उसमें आएंगे, और एक बचा है अगस्त का जिसमें जून के करंट अफेयर्स, यानी कि 2 दिनों में सारा चीज़ें आपको समाप्त हो जाएगी। वहाँ से आप PDF ले सकते हैं। बाकी इसका वीडियो मेरा वन शॉट सीरीज में जाइएगा तो सारे वीडियो मेरे फ्री है, वहाँ से आप जाकर देख सकते हैं। अगर आपको इसको लेना है PDF केवल तो 91 17 16 63 47 पर व्हाट्सअप करिएगा। 300 पेड करना है और केवल PDF करके भेज देना है, वहाँ से आपको टेलीग्राम ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। अब तो ये बातें हो गई, हम बात करेंगे ई ऑप्शन के बारे में। ई ऑप्शन बड़ा इंपॉर्टेंट है और ये कई लोग परेशान है कि एक्स्ट्रा समय दिया जाए कि नहीं। लेटेस्ट जो भी एग्जाम हुए उसमें एक्स्ट्रा समय नहीं दिया गया। एक एग्जाम में जब इंट्रोड्यूस किया गया था एकाएक तो उस समय एक्स्ट्रा समय दिया गया था 15 मिनट का। एग्जैक्ट मुझे याद नहीं आ रहा है कि कौन सा एग्जाम था, 15 या 30 मिनट का दिया गया था, एग्जैक्ट भी मेरे को याद नहीं आ रहा है। तो आपको ऐसे मान के चलना है कि आपको एक्स्ट्रा टाइम नहीं दिया जाएगा, और ऐसा लग भी रहा है क्योंकि इसके संबंध में कोई नोटिस अभी तक नहीं आया है। तो आपको 2 घंटा में चीज़ों को मैनेज करना है, लेकिन मैनेज कैसे करना है ये आप समझ लीजिए। मैनेज आपको ऐसे करना है कि देखिए, अगर आपको अच्छा स्कोर करना है तो कम से कम 125-30 क्वेश्चन आपको अटैम्प्ट करने ही होते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है कि जो क्वेश्चन आपको पहली बार में होता है कि जो क्वेश्चन एग्जैक्ट आ रहे हैं, मान के चलिए कि आपको 70 या 60 क्वेश्चन आ रहा है, जो कि 100% आपको मान के चलिए 60 या 65 क्वेश्चन होंगे, जिसको 100% या फिर कह सकते हैं 100 तो होता नहीं है, 95 to 99% क्वेश्चंस के आंसर एकदम करेक्ट आपको बताए कि यही होगा। पहले उसको टिक करना है, उसके बाद से डबल स्टार लगा लीजिए जहाँ पे 2 ऑप्शन में डाउट है, उसके बाद से उसको बनाइए। मान कर चलिए ऐसे करते करते हो जाएगा। उसके बाद से कुछ एलिमिनेशन प्रोसेस कर करके 125-30 के आसपास पहुँच जब जाइएगा तो लास्ट के आपको 10 मिनट बचा के रखना है। कितने? लास्ट के 10 मिनट। क्योंकि मान के चलिए अगर 132 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट ले रहे हैं तो आपको 18 क्वेश्चन ऐसे होंगे, मान के चलिए 18 क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसको आपको और अनुत्तरित करना है कि जिससे आप अटेम्प्ट नहीं लिए हैं। तो सारा ये अपना हल कर लीजिए, क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए, तब देखिए कि लास्ट में बचा क्या है। देखिए, जिस ऑप्शन को आप टिक किए रहेंगे, मान के चलिए एक ऑप्शन 2 ऑप्शन जिसमें भी टिक किए, सब में ऑप्शन टिक किया रहेगा, ABC जो भी ऑप्शन टिक करे। मान के चलिए पहली बार में सब सही सही टिक कर रहे हैं तो सब टिक रहेगा। दूसरे बार में कुछ ऑप्शन एलिमिनेट करके कर रहे हैं, मतलब 2 ऑप्शन में डाउट है उसको टिक कर रहे हैं तो भी टिक रहेगा। पेपर में टिक करते चलेगा, ये बात ध्यान रखिएगा। जैसे मान के चलिए कि आपको 100% आंसर पता है कुछ क्वेश्चन का, 60 या 65 का, तो सबका आंसर टिक करते चलेगा पेपर में। उसके बाद से उतना को, सबका अलग अलग मेथड होता है, उतना को कलर कर लीजिए, कलर करने में दिक्कत नहीं आना चाहिए। उसके बाद से दो ऑप्शन में 3 ऑप्शन में डाउट आपको लग रहा है, उसको टिक कर लीजिएगा पेपर में कि आंसर ये आंसर है, आंसर मैं इसको टिक करने जा रहा हूँ, तो उससे आपको वो कलर हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद से लास्ट में एलिमिनेशन प्रोसेस लगा के कुछ को टिक कर लीजिएगा। तो सारा क्वेश्चन पेपर में अगर टिक किया रहेगा ना तो आपको क्लियर क्लिस्टर दिखेगा कि लास्ट में जो क्वेश्चन 18 बचेंगे तो वो एग्जैक्ट दिखेगा कि 18 में जो है ऑप्शन टिक कहीं नहीं है, यानी कि मैंने इसको अटेम्प्ट नहीं किया है। और इसके लिए आपको लगभग 10 मिनट कम से कम बचा के रखना पड़ेगा। और इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, सीधे जो है ई ऑप्शन लगातार रंगना है, केवल कलर करना है। तो हो सकता है 5 से 7 मिनट में इस चीज़ को आप कर सकते हैं, लेकिन फिर भी 10 मिनट या 15 मिनट अपने हैंड में लेके चलना है एक्स्ट्रा इन सब चीज़ों को करने के लिए। ठीक है। तो ये सारे एग्ज़ाम के हॉल में कैसा आपका प्लानिंग हुआ है, ये से रिलेटेड एक्स्ट्रा एक वीडियो आएगा मेरा एग्ज़ाम से 3-4 दिन पहले, 5 दिन पहले, 3-4 दिन पहले। लेकिन ये वीडियो यहाँ तक रहा, कैसा लगा सेशन जरूर बताइएगा। और जिनको भी PDF वाला में अगर जोड़ना है तो 91 17 16 63 47 पर आप व्हाट्सअप करिए, क्योंकि डायरेक्ट वहाँ से क्वेश्चंस पूछे गए हैं लेटेस्ट एग्जाम में। इस पर व्हाट्सअप करना है, PDF लिख के आपको QR दिया जाएगा, 300 पेमेंट करिएगा, वहाँ से आपको दे दिया जाएगा। ठीक है। थैंक यू सेशन देखने के लिए। जिन्होंने नहीं देखा, इकोनॉमिक सर्वे का वीडियो मेरा फ्री में पड़ा हुआ है हमारा वन शॉट सीरीज़ में। इकोनॉमिक सर्वे काफ़ी अच्छा से मैंने करा रखा है उसमें नोट्स भी आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अगर नोट्स नहीं लेना है, नहीं तो PDF वाला ऑप्शन तो मैंने बता ही दिया। तो वहाँ से आपको अच्छी तरह से वीडियो देख लेना है। उसी वीडियो में मैंने MCQ 25 प्रैक्टिस भी कराया है, वहाँ से प्रैक्टिस कर लेना है। और जो है वो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस है और डायरेक्ट भी क्वेश्चंस है, तो आपको सारा प्रैक्टिस वहाँ से हो जाएगा। इसी तरह से बजट का भी वीडियो मेरा आएगा, लेकिन उसके PDF यहाँ पर अवेलेबल करवाएगी। PLFS का जल्द रिपोर्ट आने वाला है, NHFS का रिपोर्ट आने वाला है, सब रिपोर्ट आपको जल्द से जल्द देखने को मिलेगा। फॉरेस्ट रिपोर्ट इंडिया बिहार का अच्छे से करवा चुका हूँ, सेंसस करवा चुका हूँ, सारा ये मिलेगा कहाँ पर, वन शॉट मेरा क्या है प्लेलिस्ट है, वन शॉट प्लेलिस्ट मेरा खोलिएगा, उसमें सारे वीडियोस आपको दिखेंगे। उसमें सारे PYQ भी जितने भी PSC पूछा गया सबको मैं करा रखा हूँ। ठीक है। लेटेस्ट करंट अफेयर्स जो पूछे गए हैं अभी 2-3 एग्जाम में, 3-4 एग्जाम में, ADO हो गया, ADO का 3 फेज़ हो गया, उसके बाद से 2-3 एग्जाम्स और हुए थे, सारा को मैंने क्या किया है उसमें इंक्लूड कर दिया है। ठीक है। तो सारी चीज़ों को आप वहाँ से देख सकते हैं। कैसा लगा सेशन जरूर बताइएगा। थैंक यू सेशन देखने के लिए। लव यू ऑल।